बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी कैलकुलस है, कैलकुलस की दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं, दो इसकी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं। तो ये डिफरेंशिएशन भी उसी में से एक को कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, एक को कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। जो आपके डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 2 है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन शामिल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसमें इंटीग्रेशन आएगी। तो चैप्टर नंबर 3 बेटा आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपको चैप्टर नंबर 2 अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगा। चैप्टर नंबर 2 क्लियर हो जाएगा, इसी के फार्मूलाज को रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी इसी के जो डिफरेंशिएशन का उल्टा होगा वो इंटीग्रेशन होगी। तो चैप्टर नंबर 3 तभी आपको समझ आएगा जब आपको चैप्टर नंबर 2 क्लियर होगा। इसमें फार्मूलाज बहुत ज्यादा है, आपने फार्मूलाज को अच्छी तरह सीखना है, अच्छी तरह याद करना है। अगर आपका चैप्टर नंबर 2 अच्छी तरह से क्लियर हो गया तो चैप्टर नंबर 3 भी क्लियर हो जाएगा। इसमें से इन दोनों चैप्टर्स में से 60% पेपर आता है आपका बोर्ड में, और काफी स्टूडेंट्स इन दो चैप्टर्स को तैयार करके अच्छे नंबर हासिल कर लेते हैं। अब बेटा यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जो है ना, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें पूरा वर्ड जो है वो डिफरेंशिएशन है। अगर हम यहां से लेकर यहां तक, अगर हम इसके टी तक, डी से और फर्स्ट टी तक अगर इस वर्ड को देखें, इसका मतलब डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ होना, वैसे तो मुख्तलिफ होना, लेकिन बेटा मैथ की लैंग्वेज में डिफरेंट का मतलब होता है फर्क निकालना, यानी डिफरेंस। डिफरेंट मीन डिफरेंस, डिफरेंस निकालना। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन के एक एग्जांपल देखते हैं कि हमें, आपको पता है कि आप फिजिक्स में क्या करते हैं, एक बॉडी है या एक कार है, ये किसी भी चीज की एक वेलोसिटी लेट किया कि फर्स्ट में एक बॉडी मूव कर वेलोसिटी के साथ, बॉडी कह लें, कार कह लें, किसी भी चीज की वेलोसिटी है, वो थी 10 किलोमीटर पर हॉर। क्या हुआ, टाइम गुजरा, आफ्टर कोई भी टाइम, आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, उस तब्दीली आई। क्या 2 सेकंड गुजरने के बाद क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, 10 से क्या हो गई 20 किलोमीटर पर हावर। अब हमने यहां पे देखना कि वेलोसिटी में चेंज क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी। बेटा चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा जो बाद वाली वेलोसिटी उसमें से पहली वेलोसिटी को माइनस, तो वेलोसिटी में चेंज आया 10 किलोमीटर पर हावर। 9 बेटा आप किलोमीटर पर हावर नहीं लिखेंगे, किलोमीटर पर स्क्वायर लिखेंगे। वाई? क्योंकि जो वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, डी वी ओवर डी टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि यहां पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम की वजह से, हमने टाइम को चेंज किया तो वेलोसिटी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट्स में, यानी अगर आपके पास टाइम सेकंड में तो एक्सेलरेशन का यूनिट सेकंड्स पर सेकंड स्क्वायर, अगर आपके पास टाइम हार में है तो एक्सेलरेशन का यूनिट पर हार स्क्वायर। अब यहां पे देखा जाए एक और इंपॉर्टेंट चीज के v इक्वल टू v इज अ फंक्शन ऑफ t कह ले, यानी मिसाल के तौर पे आपके पास वेलोसिटी है t क्यूब। आपने क्या किया, आपने t की वैल्यू 1 पुट की तो वेलोसिटी का क्या आंसर आया, 1 का क्यूब 1। आपने t की वैल्यू 2 पुट की, वेलोसिटी क्या आ गई 2 का क्यूब, तो बेटा 2 का क्यूब 8। आपने t की वैल्यू 3 पुट की, v का आंसर क्या आया 3 का क्यूब 27। बेटा आपने देखा जैसे जैसे आप टाइम चेंज करते जा रहे हैं तो वेलोसिटी में भी चेंजिंग आ रही है। तो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था जिसमें चेंजिंग आती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसकी वजह से चेंजिंग आती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब यहां पे देखा जाए बेटा किसकी वजह से चेंजिंग आ रही है, टाइम की वजह से, तो टाइम को क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
और किसकी वजह से चेंज आ रहा है, वेलोसिटी की वजह से। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होगी। डिफरेंशिएशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ कह लें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable. Rate of change of dependent variable with respect to independent variable is called differentiation. एक और एग्जांपल देखते हैं कि अब यहां पे कि जैसे हम डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो भी हमारे पास डिफरेंशिएशन की एग्जांपल ही होगी। यानी वो जिस भी चीज में चेंज आता है, जिसमें चेंज आता है वो डिपेंडेंट, जिसकी वजह से आता है वो इंडिपेंडेंट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट किया एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी है 2.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। तो यहां पे कहा जा रहा है कि आपके पास जो टाइम है, जो आपके पास टाइम है वो कितना है, 0.01 सेकेंड। अब यहां पे देखा जाए बेटा, यहां पे देखा जाए कि आपके पास टाइम जो है बहुत ही कम है, इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि जीरो को अप्रोक्सीमेटली टच करने की, जीरो के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपका चेंज क्या होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा लिमिट डेल्टा टी, क्योंकि टाइम यहां पे इंडिपेंडेंट है, विद अप्रोचेस टू जीरो, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। तो इसको भी क्या कहते हैं, इसको भी वेलोसिटी ही कहते हैं, सॉरी इसको भी इसको कहेंगे एक्सेलरेशन ही कहेंगे, यानी डीवी ओवर dt। स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वो इंटरवल जीरो को टच करने की कोशिश कर रहा है, ये भी डीवी बाय dt होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है टाइम ये है तो फिर क्या होगा। तो अब यहाँ पे ये जो बेटा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये हम करेंगे जब हम यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल या इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन मेथड करेंगे, उसमें ये चीज फार्मूला यूज होगा। एक और चीज याद रखनी, डिफरेंशिएशन इज अ गेम ऑफ फार्मूलाज, इसमें सारा काम ही फार्मूलाज का है। अगर आपके जिस तरह से आप 9-10 में अलजेब्राइक फार्मूलाज याद करते हैं तो फार्मूलाज आपको याद हो जाते हैं, तो आपके लिए बेटा क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन 9 to 14 चैप्टर्स तक, उसमें फार्मूलाज की सारी गेम थी। फार्मूलाज जब आप याद कर लेते हो, आपका क्वेश्चन को सोल्व करना मेथड बहुत आसान हो जाता है। तो ये इसमें भी फार्मूलाज हैं, इसके फार्मूलाज आप अच्छी तरह याद कर लेंगे तो इस चैप्टर में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो बेटा अब हम रूल्स पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के, तो जो यूज होते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 के रूल्स, फिर उसके बाद 2.3 पहले स्टार्ट करेंगे, 2.4, फिर 2.5 के साथ 2.1 और 2 को कर लेंगे। वो सेम ही है, 4 रूल्स 4 स्टेप्स होते हैं, तो उसकी मदद से सोल्व होगा। तो बेटा सबसे पहला जो रूल है डिफरेंशिएशन का, रूल 1 इसको क्या लें, रूल नंबर 1 इसको कहते हैं पावर रूल। बेटा पावर रूल में क्या होता है, आपके पास लेट किया y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, n आपके पास कोई भी इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर कह लें या कोई भी रियल नंबर है। तो बेटा पावर रूल में क्या होगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा dy बाई dx इज कॉल्ड डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डी ओवर dt इसका एक नाम है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल
ऑपरेटर, इसको कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। बेटा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स। तो बेटा पावर रूल में क्या होता है, आपके पास सिंगल वैल्यू दी और उसकी पावर आ जाए, तो सबसे पहले जो भी पावर होगी वो स्टार्टिंग में आएगी। तो यहाँ पे पावर क्या है, n, n स्टार्ट में, और आपने पावर में से 1 माइनस कर देना, तो पावर है n, n में से 1 माइनस कर दिया। फिर आप क्या करेंगे, पावर के अंदर जो बेस है उसका अगेन डेरिवेटिव होगा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। तो n इंटू, बेटा यहाँ पे अगेन पावर रूल, x की पावर में कुछ नहीं है तो 1, 1 स्टार्ट में, और 1 में से क्या माइनस करेंगे 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा, x n माइनस 1, और x की पावर 0। और बेटा जिसकी भी पावर 0 हो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये आपका फर्स्ट रूल है। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, उससे ज्यादा आसान होगा। फॉर एग्जांपल बेटा हमने एक यहाँ पे फंक्शन लिख लिया, लेट किया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x की पावर 2, सिंगल वैल्यू है, इसकी पावर है। सबसे पहले पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, यानी 2 में से 1 माइनस। अब बेस का डेरिवेटिव 2 एक्सपोनेंट था, x बेस है, यानी डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो याद रखना जब आपके पास इंडिपेंडेंट दोनों सेम होंगे, पावर भी सेम होगी, यानी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो इसका आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया। सबसे कैसे 1 होगा, सबसे पहले x की पावर में 1 है, 1 स्टार्ट में, 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0, जिसकी पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट रूल बेटा, नेक्स्ट सेकंड, इसको कहते हैं इफ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाई विद वेरिएबल। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो बेटा फिर क्या होगा, लेट किया यहां पे y इक्वल टू है c इंटू एक्स की पावर n, तो x वेरिएबल अगेन, c यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट क्या यहाँ पे c, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव उस वेरिएबल का होगा x की पावर n। बेटा इस वेरिएबल का डेरिवेटिव अगेन x की पावर n है, पावर रूल अप्लाई करते हैं, n स्टार्ट में, n में से 1 माइनस। बेटा जब आप x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट लिखने लगा 1 आ जाएगा। तो सिंपल इस रूल में क्या होता है, अगर आप कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट बाहर और जस्ट उस वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा जो भी। अब नेक्स्ट बेटा थर्ड रूल क्या है इसको, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। कैसे बेटा ये भी चेक करते हैं, लेट किया y इक्वल टू c एक कांस्टेंट है, बेटा यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, क्या हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 0। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, तो बेटा c कांस्टेंट है, x की पावर 0 सपोज किया ये वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, c बाहर आ जाएगा, x की पावर 0 पे पावर रूल अप्लाई करते हैं, पहले 0 स्टार्ट में, 0 में से 1 माइनस, तो x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, तो c 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और 0 मल्टीप्लाई x की पावर -1। चलिए ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे जाके क्या होगी पॉजिटिव, 0 ओवर x इक्वल टू 0। तो ये रूल भी प्रूफ हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। मिसाल के तौर पे एनी कांस्टेंट का मतलब है आपके पास आ जाए डेरिवेटिव ऑफ 1 2 अप टू सोन, कोई भी वैल्यू आ जाए 100 1000, सभी का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। इसको प्रूव करने का एक और तरीका है कि इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे हम, उसकी मदद से भी किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाता है। तो नेक्स्ट रूल नंबर 4 करते हैं।
तो बेटा नेक्स्ट रूल है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, रूल नंबर 4 कह लें। बेटा प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, सबसे पहले आपके पास दो फंक्शंस, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे, दो फंक्शंस कह लें। तो लेट की एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे। प्रोडक्ट रूल में एट अ टाइम एक फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा और सेकंड भी एज इट इज लिख दिया। बेटा इसमें से एक को एज इट इज लिखना, सेकंड का डेरिवेटिव। मैंने क्या किया, सेकंड का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, यानी एफ ऑफ एक्स भी एज इट इज लिखा, जी ऑफ एक्स भी, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड किया। फिर दरमियान में प्लस आता है, तो फिर जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव पहले लिख चुके होंगे उसको एज इट इज, वो फंक्शन था जी ऑफ एक्स। और फर्स्ट फंक्शन क्या था जिसका डेरिवेटिव रहता था, एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा बेटा, इसका कोई ना कोई आंसर होगा, इसको हम नाम देते हैं जी प्राइम ऑफ एक्स। ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है। पावर रूल अप्लाई होगा, ये कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, कोई ना कोई रूल या कांस्टेंट होगा। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा, एफ प्राइम एक्स। इस रूल को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं। लेट किया y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। बेटा यहां पे देखा जाए x और एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र दो फंक्शंस हैं। बेटा x सेपरेट है, एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र सेपरेट है। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। तो बेटा यहाँ पे ये रूल ऊपर लिखा है प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एक को एज इट इज। बेटा मैंने क्या किया, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज लिख दिया। प्रोडक्ट रूल में आपकी मर्जी है कि फर्स्ट को पहले लिखनी है, सेकंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x, अब x एज इट इज। तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। तो बेटा यहाँ पे आगे आगे सोल्व करते हैं इसको, आगे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। बेटा एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा, डायरेक्ट लिख दें क्योंकि एक्स की पावर 1 है। 1 स्टार्ट में, 1 में से 1 माइनस करोगे 0, जिसकी पावर 0 हो वो हमेशा 1 के इक्वल। प्लस एक्स एज इट इज, बेटा एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र है। अगर इसको देखा जाए ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनती नजर आ रही है, एक्स की पावर एन। यहाँ पे यूज करते हैं पावर रूल। तो बेटा पावर रूल में क्या होगा, सबसे पहले पावर स्टार्ट में 2 स्टार्ट में लिख दिया और पावर में से 1 माइनस, तो एक्स स्क्र प्लस 1 जो भी बेस होगी उसकी पावर में से 1 प्लस 1 का होल स्क्र था, इस 2 में से 1 माइनस कर दिया। अब बेस का डेरिवेटिव, बेटा बेस क्या है, बेस है एक्स स्क्र प्लस 1। अब नेक्स्ट एक्स स्क्र प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र, और 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, और 2 में से 1 माइनस करें बेटा आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1। अब ये दोनों ऐड हो रही हैं बेटा, दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट करते हैं। अब इनका डेरिवेटिव के डेरिवेटिव फर्स्ट पे एक्स स्क्र का डेरिवेटिव सेपरेट होगा, प्लस फिर सेकंड पे डेरिवेटिव ऑफ 1 सेपरेट होगा। अब ये बताएं नेक्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र प्लस 2x इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव बेटा पावर रूल, 2 स्टार्ट में, 2 में से 1 माइनस, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा 1, और 1 एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र प्लस 2x इंटू एक्स स्क्र प्लस 1, और 2 में से 1 माइनस करें 1, और ये आ जाएगा 2x। अब बेटा आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र टू द 4 एक्स स्क्र प्लस 1। बेटा ये भी आंसर लिख सकते हो, या आगे आप इसमें से कॉमन ले लीजिएगा एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। अब 2.3 के लिए बेटा 2.3, 4, 5 मेजर एक्सरसाइज में जो रूल यूज हो रहे हैं नेक्स्ट साथ साथ देखेंगे। इसका नाम है बेटा कोटेंट या कोशेंट रूल। इसमें क्या होगा बेटा, कोटेंट या क्वेश्चन का मतलब है डिवाइड
इसमें दो फंक्शन डिवाइड होंगे। लेट किया बेटा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन फ्रैक्शन में है। तो कॉटन रूल में क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे डिफरेंशिएट अगेन y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। बेटा एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन कह लें, जी ऑफ एक्स को सेकंड फंक्शन। तो क्वेश्चन रूल में क्या होगा बेटा, सेकंड वाला फंक्शन जो है उसका स्क्वायर दिया जाएगा, वो डिनोमिनेटर में लिखा था एज इट इज स्क्वायर लिख के लेके लिख लेंगे। और बेटा ये सेकंड वाला फंक्शन न्यूमरेटर में एज इट इज जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और बेटा फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन जी ऑफ एक्स का। इस रूल को कहते हैं क्वोशिएंट रूल या कोटेंट रूल। बेटा सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन वो था जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट कोई ना कोई आंसर होगा, इसको हम लिख देते हैं बेटा एफ प्राइम एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, इसका कोई ना कोई आंसर होगा, इसको कह देते हैं जी प्राइम एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कोटेंट इक्वेशन 2। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तब तक आपने इन रूल्स को अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से तैयार कर लेना रूल्स को। अगर आपके ये रूल्स क्लियर हो गए तो बेटा आपकी डिफरेंशिएशन समझना करना बहुत आसान हो जाएगी।